हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे आपके 2 मार्च में हुए साइंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो साइंस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मेरे पास है आपका, ये है मेरे पास सेट 1। तो सेट 1 जिन जिन बच्चों के पास है, वैसे तो आपके पास सेट 2 और सेट 3 भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के आपका अगर आप अदर स्टेट्स में हैं तो डिफरेंट टाइप के भी आपके हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेपर है सेट 1 है 31/3/1। तो आज इसके हम MCQ के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इनके MCQ। ये है आपका साइंस का पेपर। इसमें आप सबसे पहले ये सेट जो है इसका वो है 31/3/1। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए ये नोट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके, जिसमें आपको दे रखा है कि पेपर कंटेंट 30 प्रिंटेड पेज। ठीक है, इसमें 39 क्वेश्चंस हैं और आपको किस किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। जैसे 10-15 पर आपको पेपर दिया जाएगा, 10:30 तक ये सब वैसे भी आप कर चुके होंगे। इसके बाद जो सेकंड जो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसमें रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। ये सबसे ऊपर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको बताया जाता है कि कौन से सेक्शन कितने नंबर मार्क्स का है और कौन से सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B, C, D एंड E। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं MCQs की, जो सेक्शन A में आपको दिखेंगे। तो सबसे पहला जो MCQ है दैट इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेनिंग इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सबसे ऊपर देख लीजिए ये CaCO3 और ये सिंबल लगा हुआ है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, हीट का सिंबल है ये। और यहाँ X की जगह आपको क्या आएगा, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, क्विकलाइम, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ आपको पता होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू हीट, तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। सेकंड आपका जो MCQ है दैट इज सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर हमारा टर्मरिक होता है और लिटमस पेपर होता है, जो कि हम जनरली यूज करते हैं। थर्ड हमारा जो MCQ है दैट इज अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन अ ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री। तो आपको पता होगा कि केमिकल ग्लास सोप और इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री में हम लोग वॉशिंग सोडा का जनरली यूज करते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और यहाँ टिक भी कर सकते हैं आप। पहले का जो आंसर है दैट इज A, सेकंड का B एंड थर्ड का वॉशिंग सोडा A। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए यहाँ साइक्लो मतलब जो साइकिल में हो, और हेक्सेन मतलब जिसमें 6 कार्बन हो, और एन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो आपको यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा, ये B, जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड आपको ऑप्शन दिख गया होगा, इसका आंसर है आपका B। अब नीचे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करना है एक्चुअली, ABCD एंड D की वैल्यूज को हमें पुट करके यहाँ पे आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो सबसे आसान तरीका है इसमें बैलेंस करने का, सबसे पीछे वाला D। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट साइड में 3 है और आपके प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 3 हो जाएंगी और वहाँ भी रिएक्टेंट साइड में भी 3 हो जाएंगी। तो D जो आपका जो वेरिएबल है उसमें 3 तो आएगा ही आएगा। तो ये 2 ऑप्शंस में है, A और C में, आपको दिख भी रहा होगा A और C ऑप्शंस में आपको ये दिख रहा होगा। अब बात करते हैं ABCD में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए Al2 2 है और यहाँ Al2 1 है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C में आएगा 2। ठीक है, तो A में क्या आएगा, तो A में तो ऑलरेडी 2 है तो यहाँ आएगा 1। तो यहाँ ऑप्शन A आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन A इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम छठवें MCQ की, जो कि है आपका हाइड्रोकार्बन्स पे, 4th चैप्टर से है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो आपको दिख रहा होगा ये जो 3 हाइड्रोकार्बन है ए, सी और डी में, ये सब एल्केन है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो दिख भी रहा होगा, अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करें प्लस 2 करें तो 10, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें प्लस 2 करें तो 12, या फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें फिर 2 को ऐड करें तो यहाँ आपको तो ये सेम है। बाकी ये बी जो पार्ट है आपका, आप इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 14 आता है, जिसमें 2 ये आपका एल्कीन है। तो यहाँ बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो आपको दिख रहा होगा कि ए, सी, डी जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, इनमें दोनों में ही कंपाउंड है। बाकी जो बी पार्ट है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब बायो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बायो का, दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो आपको पता होगा सेल डिवीजन के लिए हम साइटोकिनिन जो प्लांट हार्मोन है वो यूज किया जाता है, और ये आपको स्टोमेटा की क्लोजिंग में भी यूज होता है। तो साइटोकिनिन इसका सही आंसर है, डी। अब बात करते हैं पार्ट 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की, पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर अ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए पेटल्स जो कि कलरफुल्स होते हैं उनका यूज हम करते हैं। तो पेटल्स इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट्स शेप कलर सीड्स द रेशियो ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन F2 प्रोजेनी वुड बी। तो आपको पता होगा F2 प्रोजेनी में जो रेशियो आता है दैट इज 9:3:3:1। आपने अगर डाई हाइब्रिड किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर आता है 9:3:3:1। राइट आंसर इज आपका सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एट्रियम जो होता है वो रिसीव नहीं करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। तो बी पार्ट को पढ़ते हैं। लेफ्ट एट्रियम रेफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट्स टू वेरियस पार्ट। ये सही है, बी पार्ट। अब सी पार्ट पे आते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू अ वेना कावा। ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है सी। बी एंड सी पार्ट हमारा सही है। नीचे अगर देखेंगे तो बी और सी पार्ट हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ए क्रॉस बिटवीन 2 tall pea plants resulting in offspring having a few dwarf plants. The gene combination of the parental plants must be। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सेकेंड जनरेशन में टॉल प्लांट ड्राफ्ट प्लांट आपको चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी लेंगे और स्मॉल टी कैपिटल टी लेंगे तो आपका आंसर जो है वो हमेशा टॉल प्लांट में ही मिलेगा। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका राइट आंसर है ए, जिसमें आपको ड्राफ्ट प्लांट और आपको टॉल प्लांट दोनों ही मिलने वाले हैं। इसका 13 क्वेश्चन नंबर है आपका द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो आपको पता होना चाहिए रेनबो फॉर्मेशन के लिए आपका रिफ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद डिस्पर्जन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें रेनबो का फेनोमेना दिखता है। 14 क्वेश्चन नंबर्स पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपको पहले ये फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का R = ρl/a, जहां L जो है लेंथ है एंड A जो है एरिया है। एरिया को आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं डायमीटर में। एरिया 4d² होता है डायमीटर, एरिया डायमीटर के अगर टर्म्स में देखें तो इसका आंसर है आपका 4d and 2l। आप जब करके देखेंगे तो सबसे मिनिमम जो रेजिस्टेंस आता है वो ऑप्शन डी का आता है, 4d and 2l का, क्योंकि डी जो है वो डायमीटर है। डायमीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये आपका आवर एनवायरमेंट चैप्टर से है। ए फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फूड चेन है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल तक सबसे अच्छा आपको एनर्जी मिलने वाली है। बाकी आपको पता होगा 4th और 5th ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी लॉस होती रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो आपको पता होना चाहिए ओजोन एक पॉइजनस गैस है, ये राइट है ए। बाकी पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन।
तो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को शील्ड नहीं करती है और सरफेस पर आने पर अल्ट्रावायलेट रेज को करती है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन सी की बात करें तो ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी सही है। तो यहाँ ए और सी ये हमारे राइट आंसर है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए एंड सी, यानी बी पार्ट आपका सही है। और फोर्थ ये ऑप्शन है दैट इज एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन, तो आपका ये दोनों सही हैं। अब बात करते हैं असर्शन रीजन की। असर्शन रीजन 4 असर्शन रीजन पूछे जाते हैं आपके 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। तो सबसे पहला जो असर्शन है दैट इज ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक और जब आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब आपको रिएक्ट करते हैं तो कॉपर जो है वो जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो आपको ब्राउन कलर की कोटिंग मिलने वाली है, तो ये सही है आपका। बाकी रीजन की बात करें तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो ये गलत है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है दैट इज सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, ये सही स्टेटमेंट है। रीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट, ये भी सही है। और इसका जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होगा तभी जो पेरेंट्स है वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट। असर्शन 19 की बात करें तो रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, राइट। रेड लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टॉप करने के लिए ही काम आते हैं। रीजन की बात करें तो रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर द मोस्ट सो एज टू विजिबल फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस। आपको पता होना चाहिए कि जो रेड कलर है वो मोस्ट स्कैटर्ड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि रेड जो कलर होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, तो रीजन यहाँ गलत है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन जो है वो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट वी जनरेट डेली में बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बात सही है कि हम बायोडिग्रेडेबल भी वेस्ट जनरेट करते हैं डेली, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी करते हैं। फिर रीजन है द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि वेस्ट हम जनरेट करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट खराब होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि हम जनरेट करते हैं, तो यहाँ बी आई थिंक आंसर सही होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, कल हम सेक्शन बी को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।